नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, हम लोगों ने कितने कितने आसानी से, कितने अच्छे से जो है काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होते थे, ध्वनि से संबंधित थे, ध्वनि की चाल से संबंधित थे, प्रकाश की चाल से संबंधित थे, उन कन्फ्यूजन को हम लोगों ने बहुत आसानी से दूर कर लिया है। और जैसे प्रकाश के टॉपिक से जो कन्फ्यूजन होते थे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इन सब टॉपिक से जो कन्फ्यूजन होते थे उन्हें हम लोगों ने आसानी से एक समझ विकसित करके समझा था। तो जो मित्र ना देखे हों वीडियो, वो जाके प्ले लिस्ट से जा कर के वीडियो को क्रमवाइज देखें, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगा। तो आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को, इन टॉपिक को हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक जो है दो, यहाँ से एक क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में भी आते हैं, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौतिक विज्ञान से, तो वहाँ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग दो वीडियो में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में इसके मतलब बेसिक चीज़ों को जानेंगे, दूसरी वीडियो में अलग चीज़ें थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्र, शुरू करते हैं। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, यहाँ पहले इसको देखते हैं हम लोग। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो होता है W बराबर क्या होता है? जे क्यू होता है। जे क्यू होता है। जे क्या होता है? ऊष्मा का, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं दोस्त। जे क्या होता है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है। W क्या होता है? कार्य होता है। कार्य को आप लोग जानते हैं। SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। Q क्या होता है? ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है दोस्त। इसे याद रखना इन सब यूनिट को, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। CGS में पूछता है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी आप बताएंगे। ठीक है दोस्त, आते हैं आगे चलते हैं। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी, आप देखिए कैलोरी किसे कहते हैं? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहा जाता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। इसको 4.2 भी कह सकते हैं। और 1 BTU बराबर कितना होता है? 252 कैलोरी होता है। BTU का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है दोस्त। इन्हें आप हम लोग देख लीजिए। इसके आगे देखें ताप का मापन देखते हैं हम लोग। ताप का मापन देखें, तापमापी, द्रव तापमापी देखते हैं। एल्कोहल हुआ और पारा हुआ। एल्कोहल को जो होता है जहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस कम तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है, किसका? द्रव तापमापी का प्रयोग। अब पारा में देख रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 257 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्त। और यहाँ देखिए -115 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जमता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। इसके आगे आते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम लोग देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान कितना से कितना होता है? 95 फ़ारेनहाइट से 35 फ़ारेनहाइट तक होता है। अधिकतम तापमान कितना देख रहे हैं हम? 101 मतलब 110 फ़ारेनहाइट से 43 फ़ारेनहाइट तक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। न्यूनतम पूछता है तो 95 फ़ारेनहाइट से कितना बताएंगे आप? 35 फ़ारेनहाइट। अधिकतम पूछता है तो क्या बताएंगे आप? 110 फ़ारेनहाइट से 43 फ़ारेनहाइट आप बताएंगे दोस्त। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग गैस थर्मामीटर। अब देखिए यहाँ गैस थर्मामीटर देख रहे हैं हम लोग। गैस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन देख रहे हैं। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन देख रहे हैं। हाइड्रोजन के देख रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 500 होता है, 500 डिग्री पे होता है गैस थर्मामीटर में। अगर हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है तो इतने पे जो होता है हो जाता है 500 डिग्री सेल्सियस पर, और जो नाइट्रोजन 1500 डिग्री सेल्सियस पे होता है दोस्त। आप ये देखना। इसके बाद प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी आता है। ये -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 तक होता है। इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। आते हैं तापयुग्म तापमापी। इसका रेंज कितना होता है? तापयुग्म तापमापी का रेंज कितना होता है? -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है दोस्त। इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं और आगे देखते हैं विकिरण उत्तापमापी देखते हैं हम। इन्हें जो होता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किन्हें कहते हैं? देखिए
दूर स्थित ताप को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। और कितने से कितने तक? 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है और स्टीफन के नियम पर कार्य करता है दोस्त, याद रखना इतना पॉइंट को। इसके आगे आते स्टीफन के नियम देख रहे हैं आप, ये हो गया, ये इतना इसको याद रखना। E बराबर सिग्मा टी की पावर 4 होता है, या आप इसको भी कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 होता है। E देख रहे हैं उत्सर्जन क्षमता होता है और T क्या होता है? परम तापमान होता है। ये हो जाएगा दोस्त। इसके बाद आते हैं ताप मापने के पैमाने जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। सेल्सियस पैमाना होता है, एक रोमन पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, केल्विन पैमाना होता है। 4 पैमाने मुख्यतः जो होते हैं, आप इन्हें देखते हैं। देखिए, इस पैमाने पर जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट को जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तथा हिमांक पॉइंट को कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता किया जाता है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाने पे। फ़ारेनहाइट पैमाना किसे कहा जाता है? इस पैमाने पर जल का हिमांक को 32 फ़ारेनहाइट तक और क्वथनांक को 212 फ़ारेनहाइट तक लेते हैं। ये 212 फ़ारेनहाइट अभी जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। तथा 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट के बीच की को 100 बराबर भागों में बांटते हैं दोस्त। जैसे हमने सेल्सियस में पढ़ा था, सेल्सियस पैमाने में अभी ऊपर 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। यहाँ जो है फ़ारेनहाइट पैमाना में 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये हो गया। अब रोमन में देख रहे हैं कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, तो 80 हो गया। जल का हिमांक कितना 0 होना फ़ारेनहाइट, और जो होता है इसका भाप का 80। आप इसे देख केल्विन पैमाना देख रहे हैं। केल्विन पैमाना 273 केल्विन हिमांक होता है, भाप बिंदु होता है 273 के होता है, अरे सॉरी 373, 200 हिमांक 273 के, और जो होता है और भाप जो होता है 373 के होता है दोस्त। इनमें इनका सबका जो होता है कि परस्पर संबंध देख लेते हैं हम लोग। ये संबंध जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आते हैं नीचे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं। इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापक्रम है जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम एक ही होता है दोस्त। ये हो गया। और ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है मानव शरीर का ताप कितना होता है। सेल्सियस में अगर पूछा जाता है तो 36.9 सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में पूछता है तो कितना बताएंगे आप? 310 बताएंगे दोस्त। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट को आप लोग समझ लेना। इस तरीके से अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं परम शून्य ताप को देखते हैं। कितने से कितने तापमान संभव नहीं होता है परम शून्य? -273.16 सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस से कम कोई तापमान संभव नहीं होता है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे ओके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रसार होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक के बीच में संबंध क्या होता है। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। इनका रेशियो क्या होता है? रेशियो पूछता है दोस्त, याद रखना 1 पॉइंट मतलब 1:2:3 होता है दोस्त। अब कुछ इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है क्यों? ये सब क्वेश्चन जो है इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जो है इन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।